दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल नर्सिंग पथ पर। आज हम लोग आप लोगों को बिहार BTSC 8938 पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि नर्सिंग एंड हेल्थ से जो आपका 80% वेटेज है उसी के अंदर जो एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग, जिसे हम आप सभी को 25 प्रश्न करवाएंगे। तो इसी के लेकर हम आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कराने जा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ। BTSC के 25 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को करना, हर हाल में इसको करना है। तो पूरा वीडियो को देखना है, पूरा प्रश्न को देखना है, याद कर लेना है, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है अल्मा अट्टा सम्मेलन 1978 को किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2005 को शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आशा कार्यकर्ता किस कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपकेंद्र सब सेंटर सामान्यतः कितनी संख्याओं को, यानी जनसंख्या को कवर करता है? एक जो सब सेंटर होता है उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कंट्रोल करता है? तो 5000 ग्रामीण क्षेत्र में कंट्रोल करता है एक उपकेंद्र। तो अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्र में उपकेंद्र लगभग कितनी जनसंख्या के लिए होता है? शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में दिया हुआ है 3000। अगला प्रश्न के आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का ये है, पूर्ण टीकाकरण में कितने टीके शामिल होते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार? तो देख लीजिए कितने टीका शामिल होते हैं। 12, वर्तमान UIP के अनुसार 12 टीकाकरण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खुराक पहली बार कब दी जाती है? विटामिन ए की खुराक पहली बार 9 माह की आयु में दी जाती है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष पूर्ण टीकाकरण अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ORS दिवस कब मनाया जाता है? तो ORS दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष मनाया जाता है? जननी सुरक्षा योजना 2005 को मनाया जाता है, यानी प्रारंभ हुआ था। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2005 को प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, यह है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका जो है, इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक। अगला प्रश्न है, उच्च जोखिम गर्भाशय की पहचान किस स्तर पर सबसे पहले की जाती है? तो उच्च गर्भाशय की पहचान सबसे पहले उपकेंद्र स्तर पर की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP। तो अगला प्रश्न है, मलेरिया का वाहक कौन है? तो मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, पोलियो उन्मूलन की घोषणा भारत में कब हुई थी? पोलियो उन्मूलन की घोषणा भारत में 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। ठीक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, परिवार नियोजन
प्रॉपर्टी कितने वर्षों तक प्रभावित रहता है? तो परिवार नियोजन 10 वर्षों तक प्रभावित रहता है। ठीक है। 18वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना 2018 को शुरू की गई थी। 19वां प्रश्न जो है आपका, PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या को कवर करती है? तो ये PHC सामान्यतः 30,000 ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावित करती है, देखरेख करती है। अगला प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु दर किस इकाई में मापा जाता है? तो जो मापा जाता है 1 लाख जीवित जन्म के अनुसार मापा जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम क्या है? तो किशोर कार्यक्रम स्वास्थ्य का नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक, RKS के नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। जितने भी डेट हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, डेट को आप लोगों को देख लेना है। अगला प्रश्न है, डेंगू का वाहक कौन है? तो डेंगू का वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर है, एडिस इजिप्टी मच्छर। ठीक। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के 3 आयाम क्या है WHO के अनुसार? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या है? तो इसका सही उत्तर है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक। तो लास्ट प्रश्न है, उपकेंद्र पर न्यूनतम कितनी NM तैनात होती है? तो इसका सही उत्तर है 2 NM की। ठीक। उपकेंद्रों पर न्यूनतम तैनात कितनी होती है? न्यूनतम 2 तैनात होती है। ठीक है। तो आप लोगों को ये सभी प्रश्न देख लेना, और एक सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी तारीख है महत्वपूर्ण तारीख, वो सभी आप लोगों को देखना जरूरी है। ठीक है। ये देख लेने से आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वीडियो को पूरा तक देखना है आप सभी को। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम अगला तीसरे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है।